और आगे की तरफ देखते हैं हम लोग द वे। अब आप देखिए आई प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट जो है बेटा वो एडजेक्टिव है, आया ना बात समझ में। प्रॉम्प्ट जो है वो एडजेक्टिव है, एलवाई लगा और वो क्या बना, एडवर्ब बना। क्या बना वो, एडवर्ब बना। हो गया क्लियर। आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है यहां पर द वॉरियर फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। बताइए यहां पर क्या प्रॉब्लम है। बताइए जल्दी से बेटे, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। कौन कौन ने दिया है, फेल फ्रॉम नहीं आएगा, फेल ऑफ आएगा। राइट, फेल ऑफ आएगा। फ्लॉप का मतलब होता है एक स्लोप से, कोई ऊंचाई की जगह से एकदम खिसक कर गिर जाना। आगे ना बात समझ में, फेल ऑफ। यू आर राइट, बिल्कुल सही है आप। या फिर इसकी जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हैं गिरने के लिए। ध्यान रखना, मैं दो वर्ड बता रहा हूं आपको, दो वर्ड बता रहा हूं। एक आप फेल ऑफ का यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप एक फेल अवे का भी यूज कर सकते हैं। काय का, फेल ऑफ, या फिर इसी सेंस में यहां पर फेल अवे का यूज भी आप कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, मतलब स्लिप होकर गिर जाना, नीचे की तरफ आ जाना। हो गया क्लियर। अगले पॉइंट पे बात करता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है ही रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज। बताइए इसमें एरर कौन सी जगह पर है। ही रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज। बेटे फॉल डाउन जो होता है वो तो पतन होना होता है। राय, देखिए आप यहां पर एरर बताइए इसमें कहां पर है जल्दी से। हाँ ये बात तो सही है, एरर तो यहां हो गया। एरर तो सही है, तुमने सही बोला वहां पर। राइट, लक्ष्मी ने बोला कि बी के बाद माही नहीं आएगा। आगे ना बात समझ में। अब आप देखिए एक्चुअली रिमाइंड क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पॉइंट है कि होता है रिमाइंड समवन ऑफ, रिमाइंड समवन ऑफ। क्या होता है रिमाइंड, आगे ने बात समझ, रिमाइंड समवन ऑफ नहीं। अभी अपन रिमाइंड को क्लियर, देखो ये ऐसे वर्ड हैं जो तुम्हें बार बार परेशान करेंगे। सुनो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, जितने आप बिल्कुल समझो मेरी बात को।
जब भी कोई प्रीपोजिशन में एरर आ रहा है ना बेटे, तो बेहतर होगा कि तुम उसको जाके सीधा डिक्शनरी में देख लो कि इसमें और कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब क्या है कि अगली स्टेप आती है, आगे ना बात समझ, अब एक नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गई है अब कि ये वाली नहीं, अब हम ये वाली, जैसे कॉमन हो जाते हैं क्वेश्चन पूछते पूछते पूछते, तो वो क्या फिर अगला वाला पुटअप करने लगते हैं कि इसके आगे का रूल किसको पता है भैया। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपने कहा कि सर प्रे टू, बिल्कुल सही था, प्रे ने टू लिया, फिर मैंने आपको अगला कौन सा बताया कि प्रे बेटे फॉर भी लेगा, बताया। फिर बेटे मैंने बताया कि प्रे जो है वो ऑब्जेक्ट लेने के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफिनिटिव भी लेगा। तो ये एक सिस्टम होता है, आगे ना बात समझ में। तो ये होता है रिमाइंड समवन ऑफ आपका क्या, समथिंग। अब लेकिन इसका सिस्टम अलग है कुछ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए अब मैं सीधा, हम लोग कहां पर जा रहे हैं, हम लोग सीधे जा रहे हैं आपका अपने पॉइंट पर, और हमारा पॉइंट है रिमाइंड। हम ऐसे नहीं चलेंगे, राइट। वो तो ठीक है, मैं तो अब भी हाल बता दूंगा कि रिमाइंड टू भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, लेकिन आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी, सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? क्योंकि कल के दिन आप कहीं किसी के क्लास में बैठे होंगे, जरूरी नहीं है आप मेरे क्लास में हो, कहीं पर भी आप बैठे होंगे, वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने आपको बताया, आपने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। रिमाइंड, देखिए अब आप रिमाइंड के लिए देखिए, अब आप सबसे पहले इस चीज को पढ़िएगा यहां, रिमाइंड समवन ऑफ समवन और समथिंग। समझने की कोशिश करना, क्या चीज है? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल आपकी क्या है? ये वर्ब है, राइट। ये देखिए, रिमाइंड समवन ऑफ समवन या समथिंग। हो गया क्लियर? बराबर। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, अब यहां से अगर कि अपन सबसे पहले अपन ऊपर की ओर चलते हैं, तो रिमाइंड जो है वो अबाउट और ऑफ दोनों प्रीपोजिशन ले सकता है। नंबर एक, बहुत समझदारी से सीखना इस चीज के लिए, रिमाइंड अबाउट और ऑफ दोनों में से कोई भी प्रीपोजिशन ले सकता है। मतलब क्या होता है? टू हेल्प समवन रिमेंबर समथिंग, किसी व्यक्ति को याद कराने में मदद करना। मान लो वो भूल रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं? उसको रिमाइंड करा देते हैं। तो फिर ऐसे में रिमाइंड क्या ले लेता है? रिमाइंड ऑफ ऑब्लिक अबाउट, ये मैटर खत्म। एक चीज, फिर दूसरा पॉइंट होता है आपका, ये देखिए, रिमाइंड समवन ऑफ समवन समथिंग। इसका मतलब है आपके लिए, बड़े गौर से समझना, देखो यहां पर पढ़ना, इफ समवन समथिंग रिमाइंड्स यू ऑफ समवन एल्स, दे मेक यू रिमेंबर or think about the other person, place, thing, because they are similar in some way। आगे ना बात समझ में क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमाइंड्स, समझने की कोशिश करो, बिकॉज दे आर सिमिलर इन सम वे, यू रिमाइंडेड मी ऑफ योर फादर व्हेन यू से दैट। समझने की कोशिश करना, रिमाइंड समवन ऑफ समवन या समथिंग में एक तो ये हो गया कि रिमाइंड ने आपका क्या ले लिया? अबाउट ले लिया, ऑफ ले लिया, मैटर खत्म। अब आप देखिए, रिमाइंड इसके बाद है आपका समवन ऑफ समवन और समथिंग। इसका मतलब है वो फ्रेजल वर्ब है कि यू रिमाइंड मी ऑफ योर फादर व्हेन यू से दैट, मतलब जब आपने कुछ ऐसा बोला तो मुझे तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। आगे ना बात समझ में? जब मतलब वो पिक्चर बना दी आपके सामने, वो इमेज इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है ना? हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो चीज है ना, ये मुझे ग्वालियर की याद दिलाती है, ये जो चीज है ना, या मैं कहूं कि ये जो कंप्यूटर है ना, ये यार मुझे ग्वालियर की याद दिलाता है, तो मैं क्या कह दूंगा? दिस कंप्यूटर रिमाइंड्स मी ऑफ ग्वालियर, ऑफ ग्वालियर। आगे ना बात समझ, मतलब ऐसा कोई वाक्य घटा है जिससे किसी पॉइंट की याद आ जाए। हो गया कंसेप्ट क्लियर? चलूं आगे की तरफ।
तो एक पॉइंट हो गया आपका रिमाइंड, आपका अबाउट भी ले सकता है, ऑफ भी ले सकता है, ध्यान रखना, बिल्कुल मत डरना कभी भी, ऑफ और अबाउट दोनों। और ये होता है समथिंग, और फिर होता है रिमाइंड समवन ऑफ समवन, किसी की याद दिला दे। मैंने कहा यार व्हेन यू से दिस, ठीक है ना, रिमाइंड्स योर फादर, आगे तो ये एक सिस्टम है। आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, रिमाइंड जो है वो ऑब्जेक्ट लेने के बाद, टू प्लस मैन द फर्स्ट फॉर्म भी ले लेता है। क्या ले लेता है? इंफिनिटिव। मतलब रिमाइंड क्या लेता है हमेशा, अगर की वर्बाई तो वो क्या लेता है? इंफिनिटिव। जैसे ही रिमाइंड्स मी टू गो देयर, ही रिमाइंड्स मी टू गो देयर। हो गया कंसेप्ट क्लियर? हां बोलिए, तो मैं आगे की तरफ बढ़ूं। चलिए अगला बताइए, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? बताइए जल्दी से, कहां पर प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी बताइए। क्विक, कौन कौन आंसर देता है? चलो, किसी ने नहीं दिया अभी तक। प्रिवेंट जो है, वो प्रिवेंट जो होता है, प्रिवेंट जो है, प्रिवेंट, आगे ने बात समझ, प्रिवेंट ऑब्जेक्ट लेने के बाद, आगे ने बात समझ, फ्रॉम प्रीपोजिशन लेते हुए मैन द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेता है, जेरेंट। समझने की कोशिश करना। बराबर हो गया? क्लियर? बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, इजी है। प्रिवेंट, जैसे मैंने कहा ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, बिल्कुल गलत है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग बहुत शानदार चल रहा है, बिल्कुल आपने सही बताया। इसमें कुछ आगे देखना चाहते हो क्या? बोलो। इसमें कुछ सिखाऊं क्या प्रिवेंट में? बोलो, आप लोग बोलो तो सिखाऊं। ये तो इजी है कि प्रिवेंट ने फ्रॉम, यहां पर हमने क्या कर दिया? फ्रॉम और आपका मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज हमने यहां पर कर दिया, राइट। अब बताओ, और कुछ सीखना चाहते हो क्या इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए डिक्शनरी को खोलते हैं। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई कि प्रिवेंट फ्रॉम लेता है। अब हम देखते हैं यहां पर, देखिए शायद कुछ सीखने को मिल जाए वहां पर। प्रिवेंट,
अब आप यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पर का प्रिवेंट फ्रॉम लेके ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम लेके मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। कभी डरना मत, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी डरना मत अगर कहीं फ्रॉम प्रीपोजिशन लगी ना मिले तो। देखिए कभी कभी क्या होता है, हां कहीं कोई दूसरी प्रीपोजिशन ये यहां पर लगा दें, जैसे उन्होंने फ्रॉम की जगह पर क्या लगा दी थी अभी हाल, उन्होंने लगा दी थी टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे उन्होंने कहा ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, राइट। अब बिल्कुल गलत है, यहां पर क्या आएगी, फ्रॉम आएगी, क्या आएगी, फ्रॉम आएगी। आप यहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, और फ्रॉम के बाद आप काय का यूज करेंगे, यहां पर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। इसका एक सिस्टम और है, कंफ्यूज मत होना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर इस पॉइंट को देखिए आप, यहां इन्होंने दिया समवन समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये कंसेप्ट, और ये देखिए आप समवन समथिंग डूइंग समथिंग, मतलब यहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का इन्होंने यूज नहीं किया, राइट। हो गया क्लियर। तो यदि हम चाहें तो ऐसे भी हो सकता है, ही आगे ना बात समझ में, वुड प्रिवेंट मी, ही वुड, आगे ना बात समझ, ही वुड प्रिवेंट मी और मेरे लिए, अब आप समझने की कोशिश करना, अगर कि मैं यहां पर चाहूं तो अब डायरेक्ट मैन वर्ब फर्स्ट, ही वुड प्रिवेंट मी गोइंग और आपका देयर, कंसेप्ट क्लियर, बराबर। जैसे मैंने आपसे कहा यू वुड प्रिवेंट मी, ठीक है ना, गोइंग देयर, तो कभी कभी फ्रॉम प्रीपोजिशन हाइड भी हो जाती है, तो डरना मत। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, आगे वैसे लगेगी फ्रॉम, प्रिवेंट क्या लेती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन लेती है। कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें हम प्रिवेंट को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आ जाती है। हो गया क्लियर, बराबर, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है क्या? हां बोलिए। क्लियर है, जल्दी बोलो। बिल्कुल डरना मत, प्रिवेंट फ्रॉम ले लेगी, फ्रॉम लेगी तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कई जगह पर आगे ना बात समझ में, फ्रॉम को हाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फ्रॉम को हम हाइड कर देते हैं, डरना मत वहां पर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। At the gate was hung a wooden board on which was written, "Beware the danger." बताइए क्या गलती है इसमें? जल्दी बताइए इसमें क्या गलती है? बहुत इजी एरर है। क्वेश्चन वानो विवियर ऑफ, सही बात है, बहुत बढ़िया, विवियर ऑफ लेता है।
आस्था बिबियर ऑफ द डेंजर, है ना, राइट। सही है, बिल्कुल क्लियर है। यहां पर बिबियर ऑब लेता है, राइट। और बिबियर ऑब लेने के बाद ध्यान रखना, बिबियर ऑब लेता है, बिबियर आपका क्या लेता है, ऑब लेता है। ऑब के बाद नाउन, राइट, हो गया क्लियर। और अगर कहीं नाउन ना आए, वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्या कर देंगे, आईएनजी लगाकर हम उसको क्या बना देंगे, जेरेंड। हो गया क्लियर। मैंने कहा बिबियर ऑफ गोइंग देयर, बिबियर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, समझ गए मेरी बात के लिए। तो एक बात तो ये हो गया, क्या बिबियर ऑफ लेगा, हो गया क्लियर, बराबर। और फिर उस ऑफ के बाद वो नाउन लेगा। यदि वहां पर वर्ब आई तो हम उसमें आईएनजी लगाकर उसको हम क्या कर देंगे, वर्बल नाउन बना देंगे। क्लियर।